हम अपनी भावना प्रकट करेंगे कि हे हमारे पितृ देवता, आप जहाँ कहीं भी हों, और आज कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है, हम कथा सुन रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ कथा का श्रवण करें और हम पे आशीर्वाद बना के रखें, ऐसे मंगल कामना करेंगे। ओम स्वस्ति नंद्रो वरद सर्वापूका विषवेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु पय प्रतिगम पय द्वेषा पय पंतुषम संतु मयम विष्णुराट विष्णु 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 विष्णु। ओम महागौरी गणपति नमः श्री गंगा मंदिर ध्यान श्रम करिष्यामि श्री गणेश जी महाराज विष्णु भगवान ध्यान श्रम करिष्यामि तय ओम शांति करिष्यामि सर्वं शांति गृह शांति मन शांति व्यापार वंशदाता प्रार्थना करिष्यामि लाभार्थी प्राप्तां श्री कार्तिक मासे कथा प्रारंभ संकल्पम सेव करिष्यामि नमः। बोलो गणेश जी महाराज की, बोलो विष्णु भगवान की, बोल स्थान देवता की, बोल क्षेत्रपाल देवता की। कार्तिक मास पहला अध्याय प्रारंभ। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 श्रवण का अधिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक मात्यम की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर के नारद जी चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण जी से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे माता पिता भी धन्य हैं। जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्राणी हूँ। मैंने वे कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बातों को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। श्री सूत जी कहने लगे। सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़ करके कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में मुझे तुम प्राणों से समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवता और इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता करो। श्री सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर के इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र देव की न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? यह सुनकर के सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, मैं किसकी पुत्री थी, मैंने ऐसे कौन से दान व्रत या तप किया था जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कार्य किए यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी बनी हुई आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्र आदि देवता के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांति, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी और कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्यों से तुमने किए थे, वे मैं सब कहता हूँ। तुम पूर्व में सतयुग में, अंत में मायापुरी में, अति गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाले देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान की पूजा किया करता, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया, और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय में वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उसके शरीर शिथिल हो गए और भागने की शक्ति भी न रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हूँ। जब वे दोनों विमान पर चढ़ते हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। प्रथम अध्याय कार्तिक मासी पूर्णम। बोलो लक्ष्मण विष्णु भगवान की जय। अब और का